कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में रेप और मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक आरोपी की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, ये समझने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए सीएफएसएल की एक टीम होती है जो स्पेशली साइकोलॉजी को टेस्ट करती है, क्रिमिनल साइकोलॉजी को जानती है कि ये इस तरीके की जघन्य अपराध करने की मनोदशा और हिम्मत कहां से आती है, इसके लिए कौन कौन से सिम्टम हैं, ये तमाम चीजों को जांचा जाएगा, नोट किया जाएगा। अब देखिए, इस पूरे मामले के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है। केंद्र सरकार अब सभी राज्यों में कानून व्यवस्था की खुद निगरानी करेगी और इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि सभी राज्यों को हर 2 घंटे पर कानून व्यवस्था की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी और केंद्र सरकार ने यह फैसला राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए लिया है। हाल ही में आरजीकर मेडिकल और अस्पताल में रेप और मर्डर की घटना के बाद केंद्र सरकार और सख्त हो गई है, जिसके बाद जो ये आदेश है ये जारी किया है। अब खुद राज्यों में कानून व्यवस्था की निगरानी करेगी केंद्र सरकार। बिल्कुल, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है जहां कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की है। ये क्या है? देर रात इसे लागू करने का आदेश जारी किया गया। इसका मतलब ये है कि अस्पताल के प्रीमाइसेस में यानी आसपास भी अगले 7 दिन 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। हथियार लेकर जाना, तनाव पैदा करना, किसी भी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करना, ये सारी एक्टिविटी इलीगल होगी और एक्शन लिया जाएगा अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के बाद ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया और उसके बाद इसी अस्पताल में जैसी तोड़फोड़ हुई, सवाल उठ रहा था कि किस तरीके का ये सरकारी अस्पताल है। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रेप मर्डर कांड को लेकर कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और विस्तारा को बदला गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि खून से सने सामान को बदल दिया गया। अस्पताल के कुछ लोग भी इस वारदात में शामिल हैं। उन्होंने अस्पताल में लगे वॉश बेसिन को बदलकर नया बेसिन लगाने का दावा भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि जूनियर डॉक्टर की हत्या परिसर के किसी दूसरे कोने में करने के बाद शव को सेमिनार हॉल में ले जाया गया था।